भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू ग्रंथों और शास्त्रों के पठन पाठन के नियम बड़े ही कठोर बना दिए हैं, जिनके कारण सामान्य लोग हिंदू ग्रंथों को पढ़ने के नाम से ही डरने लगे हैं और कभी शास्त्र पढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ नदियों की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए नदियों में स्नान के नियम बनाए गए, ताकि हम तटस्थ ना रहें। इनके सानिध्य में रहकर इनकी शुद्धता का ध्यान रखें, इनकी देखभाल करते रहें। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और उसके सामंजस्य को बनाए रखने के लिए प्रकृति में सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथों में तुलसी, पीपल आदि को पूजनीय क्यों बनाया है? अंधविश्वास से बाहर आकर इनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दें। वे पीपल का पेड़ हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है, जो हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करता है। पीपल की छाया में आरोग्यवर्धक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे हमें हृदय रोगों से बचे रहने की शक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, पीस की पत्तियां छाल, फूल, पाचन, सांस लेने और त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने में मददगार होती हैं। साथ ही पीपल के पेड़ के विभिन्न हिस्सों का हम आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार प्रयोग करके हृदय संबंधी रोगों से निजात पा सकते हैं। पीपल के पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए देव और प्रेतों का भय दिखाकर उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया, लेकिन पीछे के कारणों का विश्लेषण करें तो यह हमारे हित में ही है। शास्त्रों को पढ़ने के लिए साफ सफाई के नियम इसलिए बनाए ताकि इन्हें हम अपने जीवन का हिस्सा बनाकर निरोग रहकर एक स्वस्थ जीवन जी सकें। लेकिन कुछ महानुभावों ने ही इस शुद्धता के आचरण को आडंबर बनाकर ताकि वे इस पर अपनी रोटियां सेक सकें, और हम सब अपने वेद शास्त्रों के इस अमूल्य ज्ञान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अपने शास्त्रों का पठन पाठन जरूर करें, अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। ये कलयुग है, सतयुग नहीं। यहाँ यदि आप मन की शुद्धता से भी शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे तो वह भी आपको जीवन जीने की सही दिशा दिखाएगा। आपने संत रैदास के बारे में सुना ही होगा। उन्होंने कहा था, मन चंगा तो खटोटी में गंगा, और आप स्वयं ही इसे अपने जीवन में अपना ही लेंगे। परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले राहगीर को रास्ते पर चलना पड़ता है। तो चलिए आज हम भी एक नई शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, जिसे ज्ञान, चेतना, आत्मा, परमात्मा, भक्ति, शक्ति का आधार माना जाता है, इसमें लिखी जीवन उपयोगी शिक्षाओं को जानते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण को सीधी और सरल भाषा में इसे सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। यदि श्रीमद् भागवत की ये कथाएं आपको अच्छी लगें तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आप कोई बदलाव चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। यदि आप भागवत पुराण का ज्ञान अपने अन्य सहयोगियों को भी देना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। श्रीमद् भागवत की आगे की कथाओं को जानने, सुनने और उनसे मिलने वाली अमूल्य सीख के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय। देवऋषि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी
उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी में नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेकी की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताएं। सूत जी कहने लगे, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम देश देते हैं। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी शरप के मुख का ग्रास होने का त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अंत यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करें। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। इस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। सुखदेव जी ने यह कहकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उसी भक्ति शून्य जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोल, अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सब पर भारी रहा। यह देखकर ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने के तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसका श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त और विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था।
एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतना जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यह सत्य, तप, सोच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं दिखता। बेचारे जीव केवल अपने पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्रीधन और सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो रहा है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। स्त्रियां वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन गुजार रही हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता हूँ और पृथ्वी पर विचरता हुआ यमुना जी के तट पर पहुँचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। यह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा जल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या हैं और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी और नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा आने लगा। वहाँ घोर कलयुग प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे दोनों पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर कहीं और जगह नहीं जाना चाहती। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख में मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी ये विपरीतता क्यों
होना चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योगनिधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहाँ सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी पृथ्वीवर शेष जी के लिए बाहर स्वरूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई और इसमें कहीं मंगल ही दिखाई नहीं देता। अब किसी को पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन में संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति चारों ओर नाचती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने का कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसे आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आप के वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उस दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि लोभवश घर घर जाकर जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव जाता रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा में तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की ही तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ भी कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवऋषि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है।
आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगल में और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ।